जितने भी हमारे शिष्य हैं, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, पर हम आज्ञा देते हैं किसी के, हमारे शिष्यों के घरों में कुत्ते नहीं होने चाहिए। आज्ञा है। ये हमारी आज्ञा है, किसी भी शिष्य के घर में कुत्ता पालन नहीं होना चाहिए। जिनके घर में कुत्ता पालन होगा वो भगवान की भक्ति सच्चे मन से नहीं कर सकते, उनके घर में भगवान भोग नहीं लगाएंगे। अब किसी को बुरा न लगे, हम तो गुरु होने का दायित्व निभा रहे हैं, बुरा लगे तो लग जाए, अब हम पे तुम्हारी बटरिंग नहीं होगी भाई। जिस घर में मेरे ठाकुर जी भूखे रहें और हम गुरु बने बैठे रहें, उसका क्या लाभ। हमारे ठाकुर जी भूखे रहें, देवी देवता भूखे रहें और हम भगवान बने बैठे रहें, गुरुदेव भगवान हैं, तो फिर हमारा गुरु होने का कोई लाभ नहीं। अगर सनातनी बनना है तो ईमानदारी से सनातनी बनो, आर्टिफिशियल बनने से कोई लाभ नहीं होगा। आप खूब माला करो, घर में कुत्ते पाले हो तो कोई लाभ नहीं उसका। खूब दान पुण्य करो, कोई लाभ नहीं उसका। तो हम क्लियरली कह रहे हैं, जितने भी हमारे शिष्य हैं, पहला पाठ सीख लो कि हमारे घरों में कुत्ता पालन नहीं होना चाहिए, जो भी शिष्य हैं। दूसरा, गौ पालन अवश्य होना चाहिए। पहला, कुत्ता पालन घर में नहीं होना चाहिए, भीतर कुत्ता नहीं होना चाहिए। कुत्ता घर के बाहर, श्वान घर के बाहर रखो, कोई बुराई नहीं, घर के भीतर नहीं। सनातनियों के घर के भीतर गाय होनी चाहिए। जो मनुष्य गाय को खिलाए बगैर खाता है, उसकी दुर्गति होती है, समझ लीजिए। अगर हम पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो गौ माता को वो पहली रोटी जाती है, तो 33 कोटि देवी देवता तृप्त होते हैं। तो हर एक गृहस्थी के घर से पहली रोटी गाय को जानी चाहिए। अब आप कहेंगे हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, क्या ही, सुन तो लो ध्यान से। जब तक सुनोगी नहीं तो समझोगी कैसे। बस यही कर दिया। अब इतने छोटे छोटे गलियों में, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, गाय तो बांध नहीं सकते, और गाय को खिलाए बगैर खाना पाप है। करें क्या? एवरी डे कुछ धनराशि, चाहे 10 रुपए ही सही, गौ माता की रोटी के लिए निकाल दे रहे, 5 रुपए निकाल दीजिए। और जो हमारे शिष्य हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपके तो प्रिया कांजू ने आपको स्वर्ग से, बैतरणी से तारने के लिए अपनी गौशाला बना रखी है। जो शिष्य हैं जिन्होंने हमसे ही दीक्षा ले रखी है, आपको तो बैतरणी तारने के लिए प्रिया कांजू ने गौशाला बना ली है। वो 5 रुपए 10 रुपए एवरीडे निकालो, एक जगह रख दो, और जब वृंदावन जाओ तो प्रिया कांजू की गौशाला में कोई भी या तो धन या तृण या घास या कोई और जो चीजें जो गौ माता की सेवा में गौशाला में लगती हैं, यू कैन डू इट देयर। तो गौ माता के लिए थोड़ी सी धनराशि एवरीडे निकालें। तो जब आप निकाल देंगे तो पता चला कि आप गौ माता के लिए, तो आपका वो धर्म पूर्ण हुआ। दूसरा, सभी शिष्यों से एक और निवेदन है, धर्म की रक्षा के लिए जो लड़ाइयां प्रारंभ हुई हैं, चाहे वो कृष्ण भूमि हो, चाहे वो सनातन बोर्ड हो, चाहे वो अन्य अन्य चीजें हो, ये लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाएगी, एक जन बल के माध्यम से और एक धन बल के माध्यम से। बिना धन की व्यवस्थाएं भी नहीं होंगी। तो अधिक कुछ नहीं, धर्म की रक्षा के लिए मात्र 101 रुपया एवरी मंथ निकाला करें, मात्र 101 रुपया, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं निकालना आपको। जो जो मेरी बात से सहमत है वही करें। ऐसा भी नहीं कि सबको हाई हाई प्रेशर है ना। आप कई 100 रुपए का गुटखा खा जाते हैं, बीड़ी ठोक देते हैं, मदिरा पी जाते हैं, बुरे व्यसनों में जुआ खेल जाते हैं,
लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हम 101 रुपया पर मंथ नहीं निकाल सकते? अगर निकाल सकते हैं, जो जो सनातनी चाहते हैं कि अब लड़ाई आर पार की है, देखो हम पे कोई बल नहीं है, हम सच बता रहे हैं, ना हम पे जन बल है, ना हम पे धन बल है, और ना हम पे किसी का पीछे से बल है। हम पे एक ही बल है जो हमारे सर पे है, और वो है हमारे ठाकुर जी का बल। हम जो ये बातें कहे जाते हैं, हम कहते नहीं, हमसे कहलवाता है वो। सच मान ला, हम नहीं कहते हैं, वो कहलवा रहा है, जबरदस्ती करता है। हम यहां से जाके बोलते आज ये बोला है, पता नहीं अब क्या होगा, फिर जाके पढ़ जाते, फिर अंदर बढ़ता है, कुछ न कुछ ऐसे दृश्य दिखा देता है, फिर खड़ा हो जाता है, हमको खड़ा करता है। तो आप सच मानिए, वो हमको माध्यम बना रहा है, हम चाहते नहीं, पर वो चाहता है, वो चाहता है। हम पे कोई बल नहीं है, लोगों पे बहुत बल हैं अपने अपने, हमारा कोई बल नहीं। हम तो इतना मानते हैं, निर्बल को बलराम, हमारा बल तो सिर्फ कृष्ण है। मैंने तो जिन जिन से भी बात की अपना बल बनाने के लिए, उन्होंने सबने हाथ खड़े कर रखे, हमसे कुछ नहीं होगा। तो आप सबसे एक ही आग्रह हम करेंगे, मात्र 101 रुपया एवरी मंथ निकाल कर धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की लड़ाई के लिए, कृष्ण भूमि की लड़ाई के लिए, सनातन बोर्ड की लड़ाई के लिए, और जितनी भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है, आपको लगता है ये लड़ाई साधारण है? जवाब दो, साधारण है? तुम नहीं भी दोगे काम तो चलेगा, पर तुम दोगे तो तुम्हारा नाम भी चलेगा कि ठाकुर जी समझेगा इसमें। एक व्यक्ति ब्राह्मण ने पुकारा और ये खड़े हो गए। दो काम आप मेरे कहने से इस समय करते रहें, एक गौ सेवा और दूसरी धर्म सेवा। और ये आप तीसरी एक और, जब जब बड़ा आयोजन हो और जब जब समय हो कि नहीं हमको करना ही है, उस समय आपको वहां उपस्थित रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि नहीं हमको खड़ा होना है। और आपको बता दें, कुंभ में बहुत विशाल, अब तक की सबसे बड़ी धर्म संसद करने का मन बन चुका है, संकल्प बन चुका है। कुंभ के समय पर तो हम आग्रह करेंगे आप सबसे, अभी से मन बना लीजिए, अभी से मन बना लीजिए कि हमको चलना है। छुट्टी ले लीजिए 2-4 दिन की, और वो समय रहेगा 24 से लेके 30 के बीच में, कभी भी 24 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में कभी भी। तो आप मन बना लीजिएगा